नमस्ते, प्रणाम। आज की प्रस्तुति वैदिक वाङ्मय के सबसे पहले भाग संहिता भाग की है। इससे पहले के 3 वीडियो में मैंने दूर से ही वैदिक वाङ्मय के आर्ष ग्रंथों का विहंगम अवलोकन करवाया था, उनके नामों से परिचय करवाया था, उसके संक्षिप्त विषय वस्तु को, सब्जेक्ट कंटेंट्स को मैंने बताया था। आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने भी उन 3 इंट्रोडक्टरी वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें। उससे सिलसिलेवार कैसे वैदिक वाङ्मय का वर्गीकरण होता चला आया और किस तरीके से उसके अध्ययन अध्यापन की शाखा निकली, उससे हमें एक जानकारी मिलती है, उससे परिचय प्राप्त हो जाता है। तो एक बार उन 3 वीडियोज को अवश्य देख लें। और आज इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आप सबको वैदिक वाङ्मय की जो सबसे विशाल नगरी है, उसके सबसे भव्य महल का संक्षिप्त अवलोकन मैं करवाने जा रहा हूं, जो है वैदिक वाङ्मय के मंत्र भाग अर्थात संहिता भाग। और उस संहिता भाग में भी सबसे प्रथम, सबसे प्राचीनतम जो वैदिक संहिता है, ऋग्वेद संहिता, उसका मैं परिचय करवाऊंगा। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण परिचय तो संभव नहीं है, लेकिन उसका संक्षिप्त परिचय और आगे आने वाले वीडियोज में धीरे धीरे उसके गहराइयों में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब वेदों के बारे में। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदोऽखिलो धर्म मूलम धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। इसका अर्थ है कि जितने भी धर्म कर्म हैं उन सब का मूल वेद है, और यथार्थ धर्म, यथार्थ कर्तव्य आदि इस तरीके की जितनी भी जिज्ञासाएं आती है व्यक्तियों को, साधकों को और उनके जानने वालों के लिए, वेद जो है वह परम प्रमाण का कार्य करता है। वेदा प्रमाणम ऐसा कहा गया है। और वेदों में जो मंत्र हैं, वेदों के जो कंटेंट हैं, वो कवियों ने, ऋषियों ने इस सत्य का श्रवण जो है उन्होंने अपनी चेतना के उच्चतर धरातल पर किया था। इसीलिए कहा जाता है कवयः सत्य श्रुतः या सत्य श्रुतः कवयः। कवियों ने उस सत्य को सुना। कवि यहाँ पर ऋषियों को कहा गया है, ऋषि को कहा जाता है कवि, क्योंकि उन्होंने छंदबद्ध रचनाएं की थी। तो उन्होंने अपने हाईएस्ट लेवल जो था उनके कॉन्शसनेस का, उस लेवल पे जाकर के उस सत्य को पाया, उस सत्य को खोजा, उन परम सत्य को जाना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर ओन कॉन्शसनेस दीज कंसेप्शंस गॉट रिवील्ड टू देम, इस तरीके से। तो वेद जो है वो विश्व की मानव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम कृति है, जिसमें छंदबद्ध ऋचाओं की, ऋचाओं कहते हैं, ऋचा कहते हैं मंत्र को, इसको ऋक भी कहा जाता है, और मंत्रों के रूप में इसकी रचना हुई है। और ये छंदबद्ध मतलब पोएटिक मीटर्स में है। और इन मंत्रों के माध्यम से वेदों में कई सारे देवताएं हैं, जो उन देवताओं की स्तुति मिलती है। उसका सामान्य अर्थ अगर देखते हैं तो उन मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति का भाव निकल करके सामने आता है, और ये सबसे ऊपरी अर्थ है। जैसा कि मैंने वेदांग के विषय में कहा था कि जब वेदांग की संपूर्ण जानकारी होती है या सम्यक जानकारी होती है, तो उन मंत्रों के माध्यम से हमें और भी कई अन्य अर्थ भी निकलते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है। और उससे क्या होता है कि वह बहुमुखी अर्थों का उसमें मतलब निष्पादन होता है, बहुमुखी अर्थ उससे निकल करके सामने आते हैं, और एक संदर्भ में, एक पर्टिकुलर किसी विशेष रेफरेंस पे उसके कई सारे मीनिंग्स भी निकल करके आते हैं। तो ये मीनिंग हो सकता है कि आपके सामने वो फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, या साइंटिफिक हो, या एस्ट्रोनॉमिकल हो, या सोसाइटल हो, सामाजिक हो, इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो इसके बहुमुखी अर्थ उन मंत्रों के माध्यम से निकलते हैं। तो वैसे भी अगर लिखित रूप में भी देखा जाए तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की जो संहिता है वो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन सिविलाइजेशन का। और ये कितनी पुरानी है इस पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कितनी पुरानी है। मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि 1500-2000 वर्ष ईसा के पहले है, कुछ और कहते हैं कि 4000 साल पहले का है, कुछ 3000। तो ये अलग अलग कंसेप्शन है, अलग अलग उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। उनके अपने प्री रिक्विजाइट्स थे, वो किसी तरीके से बाउंडेड भी थे, उनकी मानसिकता
पहले कहीं और किसी संदर्भ में देख रही होती है और उसके बाद उन्होंने काल निर्धारण किया है, तो वो प्रमाणिक है नहीं है, इस पर हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीडियोज में इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोगों को खास करके जो वैदिक वाङ्मय के काल निर्धारण की अवधि है इस पर चर्चा करनी ही चाहिए। इससे ये निखर करके सामने आता है कि वेद कितने पुराने हैं और उतने पुराने काल में भी हमारे पास इतना विकसित ज्ञान था। अगर वैज्ञानिक ज्ञान को अगर वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल के पाश्चात्य टर्मिनोलॉजीज में ही विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, तो भी उसके अलावा भी जो जानकारियां मिलती हैं उन संहिताओं में, उन मंत्र संहिताओं में, उन वैदिक वाङ्मयों में, तो वो जिस लेवल पे है उस लेवल तक आने में मानव सभ्यता को अच्छा खासा समय लगा होगा। तो ये सभ्यताएं शुरुआत कब हुई होंगी, तो इससे पता चलता है कि ये कितनी पुरानी सभ्यता थी। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका बिल्कुल सामान्य परिचय करेंगे, ऋग्वेद का बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल इसको आज रखेंगे। और इसमें कुछ आज मैं क्या कहते हैं, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल वे से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। और चूंकि ये वैदिक वाङ्मय का सबसे विशाल महल है, तो इसका जो दरवाजा है वो दरवाजा भी बहुत भव्य द्वार होगा। और उस भव्य द्वार को देखने से ही इसके पीछे की कितनी मतलब संकल्पनाएं छुपी हुई हैं, कितना वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, वो हमें देखने को मिलेगा। और वो मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्र आते हैं और उसमें हम लोगों को मिलता है कि वो कई सारे भागों में विभाजित हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे मंडल हैं। तो इस जो विभाजन का जो क्रम है, मंत्रों का जो विभाजन का क्रम है, सूक्तों का जो विभाजन का क्रम है, वो दो तरीके का विभाजन क्रम मिलता है हमें ऋग्वेद में। एक तो मंडल का क्रम मिलता है, दूसरा अष्टक का क्रम मिलता है। तो मंडल के क्रम में कह सकते हैं कि मंडल जो है वो कुछ बड़ा भाग है। तो जैसे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं हमारे पास, 1 से लेकर के 10 मंडल तक। और इस मंडल में प्रत्येक मंडल में कई सारे सूक्त होते हैं, जिसमें किसी में 191 सूक्त हैं, इसमें 43 सूक्त हैं, इसमें 62 सूक्त हैं। तो प्रत्येक मंडल में कई सूक्त होते हैं। ऋचाओं या मंत्रों का कुछ समूह होता है, उसे एक सूक्त कहते हैं। हो सकता है एक सूक्त में किसी में 9 मंत्र हों, किसी में 11 हों, किसी में 12 हों, किसी में 10 हों, इस तरीके से। तो इन सूक्तों को, इन मंत्रों के एक समुच्चय को सूक्त कह सकते हैं। और प्रथम मंडल के 191 सूक्त में कुल मिलाकर के 2006 मंत्र मिलते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं इस टेबल में कि किस मंडल में कितने सूक्त हैं। प्रत्येक मंडल के सामने मैंने उसके सूक्तों की संख्या रखी है और उन प्रत्येक सूक्तों में कितने मंत्र हैं ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मंत्रों की संख्या, कितने सूक्तों की संख्या है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी इसमें अब और आगे देखते हैं कि प्रत्येक मंडल के कोई एक मंडल है, उसमें 191 सूक्त है और उस 191 सूक्तों में 2006 मंत्र हैं। तो इस 2006 मंत्र में तो मंत्रों का भी एक अपना लेयर होता है। अभी मंडल में जब आते हैं तो मंडल के अंदर सूक्त, सूक्त के अंदर मंत्र, और प्रत्येक मंत्र का भी अपना परिचय होता है। जैसे हमारे घर का परिचय होता है कि इतने नंबर गली में, इतने नंबर मेन में, इतना नंबर रोड नंबर है, इतना आपका मकान नंबर है। उस तरीके से मंत्रों का भी होता है कि ये जो मंत्र है वो प्रथम मंडल का है, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का है, और प्रथम सूक्त का ये मंत्र प्रथम मंत्र है। तो ये जो है आपका मंत्र का एक तरीके से एड्रेस हो गया। और उस मंत्र का और संक्षिप्त परिचय होता है कि उस मंत्र के ऋषि कौन है। क्योंकि जब ही मैंने बताया कि कवया सत्य श्रुता, इन मंत्रों को, इन सिद्धांतों को ऋषियों ने अपने चेतना के उच्च स्तरीय धरातल पर, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर ओन कॉन्शियसनेस, इन्होंने उन मंत्रों को, उन संकल्पनाओं को रिवील, उनके सामने रिवील हुई, उन्होंने उसे देखा, सुना, और उसको उन्होंने छंदबद्ध पोएटिक मीटर में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो दृष्टा ऋषि थे, ये उस मंत्र के ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले उसको देखा, सुना और उसके बाद समाज को बताया। तो जैसे ये 10 मंडल में बहुत सारे मंत्र हैं और हर मंत्र के कोई न कोई दृष्टा ऋषि हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रथम मंडल में मधुछंदा ऋषि हैं, उनके द्वारा जो
जो मंत्र, जिन मंत्रों का दृष्टा वे बने, उनके मंत्र हैं प्रथम मंडल के 191 सूक्तों में से बहुत सारे सूक्तों में। उसमें मेधातिथि, महर्षि गौतम और कुछ अन्य ऋषि भी हैं। तो प्रमुखता ये 3 ऋषियों का इसमें मंत्र मिलता है। उसके बाद मंडल नंबर 2 से लेकर के मंडल नंबर 7 तक आप देख सकते हैं कि इसमें किसी एक विशेष ऋषि हैं और उनके परिवार के जो ऋषि हैं, उनके जो वंश परंपरा के बाकी के ऋषि हैं, उनके मंत्र हैं। तो ये मंत्रों का वर्गीकरण किया गया है। तो दूसरे नंबर जो मंडल है, दूसरा मंडल, उसमें महर्षि गृत्समद और उनकी फैमिली जो है, उनके जो परिवार के अन्य ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा जो मंत्र आए वो दूसरे मंडल में मिलते हैं। इसी तरीके से तीसरे मंडल में महर्षि विश्वामित्र और उनके परिवार, महर्षि वामदेव और उनके फैमिली का जो मंत्र है वो चौथे मंडल में संकलित किया हुआ है। और 5वें मंडल का महर्षि अत्रि और उनके फैमिली, आत्रेय जो वंशज चला उनके पर है। फिर छठा मंडल महर्षि भरद्वाज और उनकी फैमिली का, 7वां महर्षि वशिष्ठ का। 8वां जो है, ये 8वां मंडल जो है महर्षि कण्व का है, महर्षि अंगिरस और उनके परिवार वालों का है। इसमें क्या है कि ये जो स्टार मार्क मैंने दिया है, ये 103 सूक्त हैं। इसमें से 11 सूक्त जो हैं वो वालखिल्य सूक्त हैं, जो बहुत सारे लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं। मतलब ये कहते हैं या तो अर्वाचीन है या प्रक्षिप्त है या इस तरीके से। तो इसमें 11 सूक्त जो है 49 to 59 आई थिंक, वो आपको इसमें मिलते हैं कि वालखिल्य सूक्त के रूप में। 9वां मंडल जो है, इसमें किसी एक ऋषि का मंत्र नहीं है, इसमें देवता एक कॉमन है। इसमें सोम देवता हैं मुख्यतः, सोम देवता या इनको पवमान सोम भी कहते हैं, पवमान सोम, इनके मंत्र इस मंडल में मिलते हैं। और उस मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं उसमें बहुत सारे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। और 10वां मंडल जो है वो महर्षि विमद, इंद्र, शची और कुछ अन्य ऋषियों के द्वारा है। तो ये हमारे पास मंडल क्रम का जो संपूर्ण संरचना है वो हमें मिलता है। अभी इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी मैंने इसी को फिर से लिया है। तो इसमें मैंने बताया था कि 11 आपके पास वालखिल्य सूक्त मिलते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल सूक्तों की संख्या होती है वो 1028 होती है। लेकिन अगर उसको हटा दें तो ये जो है 1017 जो है वो हमारे पास संपूर्ण सूक्तों की संख्या मिलती है। अभी महर्षि व्यास ने जब उस समय मंत्रों का, वैदिक संहिता का वर्गीकरण किया होगा तो ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा इन्होंने कि पहले मंडल में चलो इनका रख देते हैं, दूसरे मंडल में कुछ उनका रख देते हैं। इस तरीके से सिर्फ परिवार के आधार पे या कुछ मतलब देवताओं के आधार पे मंडलों का विभाजन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। नहीं, ये जो मंडल है और इसमें जो सूक्त है, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ विज्ञान छुपा हुआ है। इसके पीछे उनका कितना बुद्धि का मतलब ये प्राबल्य दिखता है कि इन्होंने किस स्तर तक सोचा होगा और उस समय का जो वैदिक विज्ञान था कितना ऊपर तक प्रसिद्ध था, कितना प्रचलित था और कितना समुन्नत था। ये सिर्फ हमें इस ऋग्वेद संहिता के द्वार पे जब हम लोग खड़े होते हैं और उसके मंडलों का वर्गीकरण देखते हैं, वहीं पे हमें समझ में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक रेफरेंस है शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण में हमें ये एक डिटेल्ड मिलता है 23 एंड 24 में कि ऋग्वेद में जो है वो संपूर्ण जो सिलेबल्स हैं, जो वर्ण हैं, वर्णों की संख्या जो है वो टोटल 4,32,000 है ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 4,32,000। उसी तरीके से यजुर्वेद में उसमें बताया जाता है कि 2,88,000 हैं और सामवेद में 1,44,000। अभी देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इसमें किस तरीके से विभाजन क्रम किया हुआ है। तो सिलेबल काउंट जो है यहाँ पे अगर ऋग्वेद की सिर्फ देखते हैं तो 4,32,000 तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग जो संहिता पाठ है उसके हिसाब से अगर सिलेबल काउंट करते हैं तो संहिता पाठ के हिसाब से सिलेबल काउंट करने पे जो टोटल सिलेबल्स की जो संख्या है वो 3,94,221 है। तो इन मंत्रों में
इस संपूर्ण ऋग्वेद में यहाँ तक कि वर्णों की संख्या तक, मात्राओं की संख्या तक को गिन करके रख दिया गया है कि इसमें बाद में कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का छेड़छाड़ संभव ना हो जो एग्जिस्टिंग मंत्र हैं उसमें। तो अभी जैसे अगर हम लोग देखते हैं ये जो 394,221 जो आता है, इसके आधार पे भी जैसे अभी गायत्री छंद में 24 अक्षर माने जाते हैं। तो जिन छंदों के अनुसार जो मंत्र हैं, जिस किसी छंद विशेष पर बने हुए हैं, आधारित हैं, तो छंद में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है, सिलेबल्स की जो संख्या है वो निर्धारित होती है। तो उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो जैसे एक उदाहरण में देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जो सबसे पहला जो हमारा जो सूक्त है, और उसमें हमारे पास 9 मंत्र मिलते हैं और वो सब गायत्री छंद में हैं। तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और उसमें संपूर्णतः 9 मंत्र हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 216 सिलेबल्स हो गए इसमें। तो इस तरीके से अगर गिनती करते हैं जो तब टोटल जो सिलेबल्स की संख्या आती है वो थोड़ा सा कम आता है हमारे पास, वो 394,217 ये संख्या मिलती है हमें। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण मंत्राक्षरों, मंत्र वर्णों और मात्राओं की भी ये मतलब गिनती कर दी गई है। और अभी जो पहले मंडल में 191 सूक्त हैं, दूसरे 10वें मंडल में भी 191 सूक्त हैं। तो इसमें जो सूक्तों की संख्या जो निर्धारित की गई है, इसके पीछे भी एक बहुत समुन्नत विज्ञान है, एक एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्शंस है इसके पीछे। अभी हम देखते हैं कि अगर हम मंडल 1, मंडल 2, 3 और 4 के सूक्तों की संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलती है हमें वो 354 मिलती है, जो कि एक चंद्र वर्ष के बराबर होता है, लूनर ईयर्स के बराबर मिलता है। उसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं मंडल 4, मंडल 7 जो है वो मंडल 5 और मंडल 6 के संख्या के बराबर है, उसके समेशंस के बराबर है। और ये जो टोटल है वह 162 सूक्तों की संख्या मिलती है, जो कि एक नक्षत्र वर्ष जो होता है उसका आधा होता है। एक नक्षत्र वर्ष का ये आधा होता है। मंडल 4 और मंडल 7 इसके सूक्तों की संख्या को जोड़ दें, मंडल 5 और मंडल 6 के सूक्तों की संख्या को जोड़ दें, तो जो हमें अंक मिलता है वो एक नक्षत्र वर्ष का आधा अंक जो आता है वो आता है। अब इसको पूरा 2 से गुना कर दें या इन चारों को मिला दें तो एक संपूर्ण नक्षत्र वर्ष हमें मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो छठा है, 7वां है, 6 + 7 वो 5 + 8 के बराबर में आता है टोटल। और इसमें जो संख्या मिलती है हमें, मंडल 6 और मंडल 7 के सूक्तों की संख्या को जोड़ दें तो मंडल 5 और मंडल 8 के सूक्तों की संख्या को जोड़ने पे जो आता है वो दोनों मिलता है। यहाँ पर मंडल 8 में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बालखिल्य सूक्त नहीं है उनको मैंने कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ इसको कंसिडर किया हुआ है। तो उसके आधार पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो संख्या मिलती है वह 179 की जो संख्या आती है, तो ये क्या है, 179 की जो संख्या आती है ये मंडल 1, मंडल 6 और मंडल 8 के सूक्तों की संख्या का आधा है। और ये जो है आगे फिर से 5, 6, 7 और 8 इनकी संख्या का पूरा आधा है। और देखते हैं इसमें जो वर्गीकरण का जो तरीका है वो देखते हैं। तो मंडल 1 की संख्या और मंडल 10 की संख्या, सूक्तों की संख्या बराबर है, और ये दोनों जो बराबर हैं वो मंडल 5 और मंडल 7 के बराबर में हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है कि कैसे लूनर ईयर्स, कैसे नक्षत्र ईयर्स, किस तरीके से जो है नक्षत्र ईयर्स में अगर हम लोग 21 साल अगर जोड़ देते हैं, 21 महीना अगर 21 की संख्या और जोड़ देते हैं तो टोटल 366 डेज हो जाता है। अगर 1/2 जो नक्षत्र ईयर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 1/2 ऑफ नक्षत्र ईयर अगर कर लेते हैं और इसमें 21 दिन और जोड़ देते हैं तो 366 डेज आता है, जो अभी के हिसाब से जो लीप ईयर में हम लोग देखते हैं वो इतना एक साल का संख्या आता है। बुक 1 और बुक 10
में दोनों की संख्या 191 है, सूक्तों की संख्या 191 मिलती है। और ये जो 191 संख्या है वो 113 प्लस 78 जो है इसका समेसन है। अभी ये 171 क्या है, ये जो 171 है ये संपूर्ण सूक्तों की जो संख्या है वाल्खिल्य सूक्तों के अलावा 1017, ये जो 1017 सूक्तों की जो संख्या है हमें मिलती है वाल्खिल्य सूक्तों को हटा करके, वो 1017 सूक्तों की संख्या को अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो वो हमें मिल जाता है 113। तो ये संख्या 113 है जो संपूर्ण ऋग्वेद में संपूर्ण सूक्तों की संख्या का 9वां भाग है। उसके अलावा 78 जो है ये क्या है, तो ये जो वैदिक आल्टार्स होते थे, यज्ञ वेदी होते थे, उनके एटमॉस्फेरिक नंबर हैं 78। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले 12, 2 + 3 ऐसे करते करते तक 12 तक अगर जोड़ें तो ये 75 है। मतलब फर्स्ट 12 इंटीजर्स का जो समेशन है वो ये संख्या है, और इसको ये इसमें जोड़ा गया। ये वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल जो वैदिक अल्टर्स हैं उसके एस्ट्रोनॉमिकल नंबर भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स ऑफ फायर अल्टर्स जो हैं वो 78 है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स और गणितीय संकल्पनाएं छुपी हुई थी, जिसके माध्यम से इनका वर्गीकरण, इसका विभाजन किया गया था। तो इसके पीछे और भी बहुत गुह्य कंसेप्ट है, बहुत मतलब कंसेप्शंस है और समुन्नत विज्ञान है, और ये सब एस्ट्रोनॉमी से, मैथमेटिक्स से किस तरीके से रिलेटेड थे ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है अभी तक 20-21 मिनट का, और मेरा प्रयास है कि वीडियो छोटा रहे थोड़ा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद का जो दूसरा क्रम है वो अष्टक क्रम आता है हमारे पास इस संरचना में, जिसमें अष्टकों में मंत्रों को विभाजित किया गया है। इसमें 8 अष्टक हैं टोटल ऋग्वेद में हमारे पास, और प्रत्येक अष्टक में 1 से लेकर के 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अष्टक में 1 से 8 अध्याय हैं, मतलब टोटल हमारे पास 64 चैप्टर्स हो गए। तो ये हो गए, और इन अध्यायों में वर्ग होते थे, तो प्रत्येक अध्याय में कुछ वर्ग होते थे, और उन वर्गों में फिर मंत्रों का समुच्चय होता था। सामान्यतः 5 मंत्र, प्रत्येक वर्ग में 5 या 4 ऐसे होते थे, किसी किसी में ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से मैंने जेनेरिक रूप से मैं बता रहा हूँ। और ये पूरा देखना पड़ेगा कि किस वर्ग में कितने सारे मंत्र हैं, ये एक कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैं बाद में आपको कभी बताऊँगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वैदिक मंत्रों का जो विभाजन क्रम है, वर्गीकरण है, उसके पीछे भी किस तरीके से कितनी मतलब गहरी सोच छुपी हुई थी। और अभी तो ये हम लोग अंदर दरवाजे के अंदर गए भी नहीं हैं, शहर में प्रवेश भी नहीं किए हैं, वैदिक वाङ्मय के जो विशाल शहर है उसमें प्रवेश भी नहीं किए हैं। जब उसमें प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा कि उसका कितना विज्ञान और कितनी भव्यता है उसकी। तो ठीक है, नमस्ते। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगली कड़ी में ऋग्वेद के बारे में या किसी अन्य विषय पर अगर समय मिलता है तो मैं इस श्रृंखला को, मतलब वैदिक संहिता भाग की श्रृंखला तो चलती ही रहेगी, बीच बीच में मैं किसी 1-2 रैंडम सब्जेक्ट्स पे भी इधर उधर के साहित्यों से, और उसमें भारतीय वाङ्मय का क्या विज्ञान रहा था और कितना विज्ञान के क्या मतलब जो दशाएं थी उस समय की, कैसी स्थितियां थी, कैसा विज्ञान था, किस तरह की मतलब कौन से विज्ञान का कौन सा क्षेत्र था, उस पर अगर कुछ शॉर्ट वीडियो बनता है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसका कंटेंट अच्छा लगा, तो आप अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वैदिक वाङ्मय के इस जो जो जानकारी है, इस ये जो इन्फॉर्मेशंस है, इसे सब तक पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते, प्रणाम।